जन्म सब धोखे में बीत गयो। ए भैया ए 10 बरस खेलन में बीते भी सब जवान भयो। हाँ 10 बरस खेलन में बीते भी सब जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब 2-10 तक खेले खाए बड़े गए पढ़वे लिखवे को नहीं करे और नौकरी को नंबर आओ तो नौकरी करी के घरे आए गए। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पढ़ के नारे के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब चालीस 50 तक खूब खेले खाए नाती है गए। नातियन की शादी है गई। 50 यूरो 60 बरस पे सोचे घाट परो। 50 यूरो 60 बरस पे सोचे घाट परो। जब बुढ़ापो आवे ना तो बाहर खटिया डारे दई जावे। कबहू कबहू पूरी रात खांसी होवे। कबहू कबहू नींद ही ना आवे। ज्यादा खाए ले तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत। न बैठवे में आराम मिले न चलवे में न लेटवे में। 50 यूरो 60 बरस पे सोचे घाट परो। अब नाती लड़का तेरे लारी टुकरा नाई मरो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब यहाँ बात समझाया कि देवी मान जा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन बाल हट या राज हट या त्रिया हट, औरत अगर हट कर जाए तो फिर किसी की नहीं मानती। रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली जो रानी है उसका नाम है सुनीति और जो दूसरी रानी है उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि हम उसे कहते हैं जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। अच्छा, माताएं जो होती है ना बहुत ध्यान से सुनना। माताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सूप की तरह और एक चलनी की तरह। सूप देखा हो ना सबने। सूप जो होता ना उसमें वो कचड़ा बाहर निकालता और अच्छाई अपने अंदर रखता। अच्छी जो रह जाता है वो अपने अंदर, कचड़ा होता वो बाहर निकालता है। और चलनी जो होती है वो अच्छा बाहर निकालती और बुरा बुरा
अंदर रखती है। ऐसी प्रवृत्ति की कुछ माताएं होती हैं, अच्छाई अगर उनको समझा दो तो वो तो दिमाग में नहीं बैठाएंगे, और बुरी चीजें बता दो तो बराबर समझेंगे, हाँ ये बात बढ़िया है, ये बढ़िया है। कुछ का नियम होता है कि सोचती हैं कि पूरा गांव बढ़िया से रहे, अच्छे से सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और कुछ सोचती हैं कि सम्माननीय श्री राधा कृष्ण यादव जी इटावा से आए हुए, सूरमायो शस्त्र बिने और माया एक पुत्र बिन लागत बिहुनी है। कंठ बिन राग जैसी, कंठ बिन अगर गला नहीं तो खूब चिल्लाते रहो, कोई मतलब नहीं उसका। कंठ बिन राग जैसी, ज्ञान बिन पैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जते सुनी सुनी है। महाराज पुत्र नहीं है तो आप विवाह कर लीजिए। राजा बोले अरे ओ पगली, जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो आएगा जरूर, और जो किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। और देवी कांटो बुरो करील को और बनरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं होगा। क्यों? कि एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। ये किस्मत की बात है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक ही आदमी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है और एक सीढ़ियों पे लगा देता, उसके ऊपर से गुजरता है। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी लगा। किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पराए। विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों? पता है परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आज
घर में घुसे हो बाजार सोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटी ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना कराओ जी। आदमी की विवाह के बाद आदि आजादी खत्म। और सबसे बड़ी बात यहाँ फिर अपनी अपनी पड़ती है, कौन मेरा कौन पराया, ये भी मेरा वो भी मेरा। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और जवाब दिया कि जो 2 घंटे में खिड़की से बाहर हो जाएगा वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा। तो जब जेलर साहब ने खिड़की खोली तो पहला कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई, जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? सो अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं करो। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे ही यहाँ संसार है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। लिखते हैं